हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे उद्धव जी महाराज के बारे में। तब श्री राधा रानी की कृपा से जब उन्हें ब्रज में सर्वत्र श्री कृष्ण के दर्शन होने लगते हैं और वो जब वो मथुरा पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास, तब अब उनकी काया पलट गई होती है। हम ये चर्चा कर रहे थे ना पिछली कथा में, उनकी काया पलट गई होती है। अब वे कृष्ण जो पहले श्री कृष्ण को हमेशा कहते थे कि श्री कृष्ण तुम बहुत मोही हो, अपने भक्तों में इतना मोह करते हो और ये उचित नहीं है। अब कह रहे हैं कि अरे श्री कृष्ण तुम बहुत निर्मोही हो, वो ब्रजवासी जो तुमको इतना प्यार करते हैं उनको छोड़कर तुम यहाँ मथुरा में क्या कर रहे हो। तुम्हें ब्रज जाना चाहिए और वापस से रास लीला, गोचारण लीला और समस्त ब्रज लीला प्रकट करो, ब्रजवासियों को सुख दो। तब श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं और वो सोचते हैं कि चलो बन गया बात। अब उद्धव जी न केवल परम ज्ञानी हैं, अब वे परम प्रेमी भी बन गए हैं। तो भगवान बहुत खुश होते हैं और उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम कोई वरदान मांगो। तब उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं वापस से जन्म लेना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं और जन्म लेकर क्या करना चाहते हो। तो उद्धव जी कहते हैं कि मैं जन्म लेकर ब्रज लीला को गाना चाहता हूँ, गोपियों की महिमा, नाम महिमा और समस्त ब्रज लीलाओं को का खूब आस्वादन करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि ठीक है, तुम कलयुग में सूरदास जी बनकर आओगे और तब तुम मेरी लीलाओं का न केवल दर्शन करोगे बल्कि खूब गायन करोगे। तो तब तुम्हारे बाहर के नेत्र बंद रहेंगे पर तुम्हारे भीतर के नेत्र सर्वत्र खुले रहेंगे और तुम्हारे चित्त में मेरी सारी लीलाओं का प्रकट होगा और तुम अपने साहित्य पदों में उनको खूब गाओगे। तो यही उद्धव जी महाराज कलयुग में सूरदास जी बनकर आए और उनका जन्म कहाँ हुआ। उनका जन्म हुआ दिल्ली के एक गांव सिही नामक गांव में, जहाँ परीक्षित जी के पुत्र जन्मजन ने यज्ञ किया था। तब सूरदास जी महाराज विक्रमी संवत 1535 वैशाख पंचमी शाश्वत ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता कर्मकांड करते थे। इनका जन्म बहुत ही निधन परिवार में हुआ था। बड़ी मुश्किल से उनके पिता अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो एक दिन एक जजमान की यहाँ उन्होंने पूजा करवाई थी, जिससे उन्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं मिली थी। तो वो बहुत खुश हुए थे और आकर अपनी पत्नी और बच्चों को घर पे जब दिखाएं तो सबको बहुत खुशी हुई। सब ये सोचे कि चलो अब कुछ दिन तक भोजन का प्रबंध हो जाएगा। तो और फिर तब सब बहुत प्रसन्न हुए। तो उनके पिता ने कहा अपनी पत्नी से कि ये 2 स्वर्ण मुद्राओं को अच्छे से संभाल के छप्पड़ पे कपड़े में लपेट कर रख दो। तो उनकी पत्नी ने जैसे अपने पति के कथा अनुसार वैसा ही किया और सब फिर रात में सब सो गए। फिर रात में चूहे आए और वहां से वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर कहीं बिल में रख दिए। सुबह जब सब जागे तो उनके पिता ने सोचा कि चलो मुहर को देख लिया जाए। तो उन्हें जब वहां मुहर नहीं मिली तो पूरा परिवार बहुत रोने लगा, विलाप करने लगा। वे बहुत दुखी हो गए क्योंकि वे सोचे थे कि चलो अब कुछ समय तक सबको भर पेट भोजन मिलेगा, भूखा सोना नहीं पड़ेगा। पर अब जब स्वर्ण मुद्राएं वहां नहीं मिलती है तो उनको सबको बहुत दुख होता है। तो सबको रोते मिलाप करते हुए जब सूरदास जी महाराज देखते हैं तो वे कहने लगते हैं कि हे पिताजी, हे माताजी, आप क्यों इतना रो रहे हो, क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो। ये सब तो क्षण भंगुर है और धन संपत्ति तो हर व्यक्ति को अपने भाग्य के अनुसार मिलता है। तो इसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए, हमें इतना विलाप नहीं करना चाहिए। असल धन तो भगवत भक्ति है, इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। सूरदास जी की ये सब बातें उस समय उनके माता पिता को ऐसी लग रही थी जैसे कोई जलेबी पे नमक छिड़क रहा हो और वे सूरदास जी पे भड़क उठते हैं। तो वे लोग कहने लगते हैं कि तू बहुत मनहूस है, वैसे ही हम पर कम आपत्ति थी कि हम 2 वक्त रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते, ऊपर से तू अंधा बच्चा हमारे घर में जन्म ले लिया। तो सब सूरदास को बहुत तिरस्कार करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि मुझे मत मारो, मुझे पता है, मैं बता दूंगा कि ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ गई है। तो उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ बताओ मुझे कि कहाँ गई है वे स्वर्ण मुद्राएं। तो वो कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, मैं बता दूंगा वो स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं, पर उसके बाद मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो तब मैंने पूरे परिवार में इतनी बेचैनी थी स्वर्ण मुद्राएं पाने की। तो वे लोग उस समय सिर्फ स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते थे। किसी का भी ये ध्यान नहीं गया कि
वो मुद्राएं मिलने के बाद सूरदास जी घर छोड़कर चले जाएंगे। तो वो बताते कि हाँ हाँ ठीक है, तुम बता दो, फिर भले तुम घर छोड़कर चले जाना। तो सूरदास जी क्या है, ज्योतिषाचार्य थे, बचपन से ही उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो फिर वो अपने माता पिता को बताते कि देखो रात चूहे आए थे और फलाह बिल में ये स्वर्ण मुद्राएं छिपा दिए हैं, तो आप उस बिल में जाके देखो, खोदो, वहां पर आपको स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी। तो सूरदास जी के कहने के अनुसार उनके माता पिता देख जाते हैं, और जैसे जैसे वे सूरदास जी बताते हैं वहां जाते हैं, तो वे देखते हैं कि वो मुद्राएं मिल जाती हैं। तब तो वो माता पिता बहुत खुश होते हैं, और फिर सूरदास जी जब घर छोड़कर निकलने लगते हैं तो माता पिता उनको बहुत रोकने का कोशिश करते हैं। फिर बोलते हैं कि अरे बेटा, ऐसी बातें तो हो जाती है परिवार में, इसके लिए क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे, भूल जाओगे ये सब। फिर सूरदास जी कहते हैं कि अगर आप मुझे रोकोगे तो वो स्वर्ण मुद्राएं वापस से खो जाएंगी। तो फिर वे लोग बिल्कुल डर जाते हैं और कहते हैं कि वैसे भी इस अंधे बच्चे का हम क्या करेंगे, ये जाता है तो इसे जाने दें, पर स्वर्ण मुद्राएं अब नहीं खोनी चाहिए। तो उनके माता पिता उन्हें नहीं रोकते हैं, और सूरदास जी अब क्या करते हैं, घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। और जब रास्ते में सोचते रहते हैं कि मैं तो अनाथ हूँ, अंधा भी हूँ, घर छोड़कर निकल पड़ा हूँ, अब भोजन का प्रबंध कैसे होगा। फिर सोचते हैं कि जिसने अब तक भोजन दिया है वो आगे भी देगा, और वे अपनी पद गाते हुए निकल पड़ते हैं। ये सूरदास जी का बहुत प्रसिद्ध पद है जो वे इस समय गाते हुए निकले थे। हम थोड़ा सुनेंगे इसे। सुन मेरी मैंने निर्बल की बलराम, सुन मेरे मैंने निर्बल की बलराम, हाँ हाँ निर्बल की बलराम। यह पद गाते गाते सूरदास जी चलते रहते हैं, और चलते चलते फिर बहुत दूर एक गांव में निकल आते हैं। फिर एक पेड़ की छांव में बैठे रहते हैं, और बैठते ही हैं कि एक ग्वाला वहां से एक ग्वाला मतलब आता है उनके पास, और वो बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान था। वो सूरदास जी से पूछते हैं कि भैया, मेरी गाय यहाँ पानी पीने आई थी और अब वो मुझे नहीं मिल रही है, क्या आपने मेरी गायों को देखा है? मेरी तो धन संपत्ति वही थी, मेरी तो रोजी रोटी उसी से चलती थी। तो सूरदास जी कहते हैं कि भाई मैं तो दृष्टिहीन हूँ, मुझे तो नहीं पता, मुझे माफ करना। तो वो ग्वाला कहते हैं कि वो 10 गायें थी, अगर आप मुझे बता देते तो एक गाय मैं आपको दे देता। तो जब उस ग्वाले को वो बहुत परेशान देखते हैं सूरदास जी, तो वो कहते हैं कि देखो, मुझे तो नहीं पता मुझे तुमसे 10 गाय, एक गाय भी नहीं चाहिए, पर क्योंकि तुम परेशान हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, तुम दूर गांव में जाओ, नदी पार करके उस गांव में जाओ, वहां एक व्यक्ति ने तुम्हारी गायों को चुराकर अपने अस्तबल में घोड़ों के साथ मतलब छिपा रखा है। तो वो ग्वाला जाता है, और सूरदास के कथन के अनुसार जहाँ सूरदास जी बताते हैं वहीं जाता है, तो उसे उनकी गाय मिल जाती है। अब सूरदास जी तो बहुत खुश हो जाते हैं, ये वो ग्वाला तो बहुत खुश हो जाते हैं, आके सूरदास जी को बहुत प्रणाम करता है, बहुत धन्यवाद कहता है, और अपनी एक गाय सूरदास जी को देना चाहता था। बस सूरदास जी कहते कि मैं तो अंधा हूँ, मुझसे कहाँ गौ सेवा होगी, इसे तुम रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो ग्वाला इतना प्रसन्न था सूरदास जी से, वो तभी एक गिलास दूध का सूरदास जी को प्रदान करता है। सूरदास जी उसे भोग लगाकर ग्रहण करते हैं, और सोचते हैं कि देखो, मैं तो सोच रहा था कि भोजन का प्रबंध कैसे होगा, पर मैं अभी आके जस्ट बैठा भी नहीं एक दूसरे गांव में, और भगवान ने तुरंत भोजन का भी प्रबंध कर दिया। तो फिर सूरदास जी मन ही मन यही सोचते रहते हैं। तो वो ग्वाला कहता है कि बाबा, आप यहीं रुक जाओ, मैं अब आप कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ, मैं आपके यहाँ रहने का प्रबंध कर देता हूँ। तो सूरदास जी मान जाते हैं, और फिर वह ग्वाला उनके लिए कुटिया बना देता है, एक सेवक भी रख देता है। अब सूरदास जी क्योंकि बहुत सुंदर भजन कीर्तन करते थे, तो शाम को सब लोग भक्तजनों की भीड़ भी होने लगती है, सब काफी धन चढ़ा देते थे। तो इस तरह से समय का क्रम चलता रहा, और सूरदास जी को उस गांव में 12 वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से सूरदास जी सोचते हैं कि मैं घर से तो निकला था यह सोचकर कि भगवान को प्राप्त करूंगा,
पर अभी मैं क्या कहाँ ये इन सुविधाओं के बीच में अटक गया हूँ, या सोचते हैं कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, इसलिए वे बिना किसी को कहे उस गांव से एक दिन अचानक से निकल जाते हैं। फिर हम इस चर्चा को अभी यही विश्राम करते हैं, और अब हम आगे चर्चा में सुनेंगे कैसे उनको गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु के बाद कैसे उनको गोविंद की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण।